अब बिनती मम सुनहु सियो, जमो पर नीज नेहु जाई। जाई विवाह शैल जहीं, यह मोह मांगे दे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह करें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटिन नाही। सिर धरियायसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यदि पैसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी नहीं मिटी नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा सकती है नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा की सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय सुन जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में माता और पिता, गुरु, स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर क्योंकि संसार में माता पिता, गुरु और स्वामी बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेमु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। शिव जी भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। श्री राम जय राम, जय जय राम। अंतर्धान भय यस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सम ऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी
अंतर्धान हो गए। शिव जी उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरी पटहु भवन, दूर करहु संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम को परीक्षा लीजिए और हिमांचल की कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर करिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखी, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहू राधव का तुम चहूँ, हम सन सत्य मर्म किन कहूँ। कहत बचन मन अति सुख चाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत समझाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हटु परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भांति उठावा। नारद कहाँ सत्य पही, नारद कहाँ सत्य सोई जाना। बिनु पखन हम चहई उड़ाना। मनन हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहता हूँ। देखो मुनि अबे देखो मुनि अबे, देखो मुनि अविवेकु हमारा। चाहिए सदा सिंह भरत राम। हे सुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सत्य शिव जी की ही पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। सुनत बचन बिहसेरि सस, गिर संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनि, कहूँ बस्यूँ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है।
दक्ष सुतन उपदेश से निजाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घरुन घाला, कनक कशिप कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जसु नहीं नर नारी, और सिंहों तज भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सबहि चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर और से ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। चिरगुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिबंगर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा शरीर पर सर्पों का लपेट रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भूल भूल ही ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाहे, पुनियव डेरी मराइन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहाँ तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंच के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, दरहुस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भव खाय। सहज काकन के भवन, कबहु की नारी खटाय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले को घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाम ही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, सिरपतिपुर बैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलावं आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों रास, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिर भव तनु यहाँ, हट न छुटे छुटे बरु देहा। कनक पुनि पसान ते होई, जोरे हूँ सहजु न परिहरि सोयु। आपने सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भूले ही छूट जाए। सोना भी पत्थरों से उत्पन्न होती है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्त को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, भौनि उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि,
सपने हु सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होते। मंगल भवन मंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिले तेहु प्रथम सुनीसा, सुन त्यों सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गढ़ दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाय बिनु किए बरेपसी। सौ कौतिक हन आलसी नाही, सौ कौतकी अन्न आलसी नाही। बर कन्या निक जग माही। यदि आपके हृदय बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत ही खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। और कहीं जाकर कीजिए, जन्म कोटि लग रसर हमारी, बरहु संभनत रहु कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आसु कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि तो शिव जी के वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरं कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गौन भयो विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि गयानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। जग जननी पार्वती जी फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। मंगल भवन या मंगल हारी, दरहु दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय हनुमान। तुम माया भगवान शिव, सकल पितुमान। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गार। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। संसार के सभी प्रिय भक्तों प्रिय शिष्यों से निवेदन है, इस कथा को आप श्रवण करें, सुने। सुनने वाले को कई 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा, और इस कथा को प्रचार करने वाले को कई 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए संसार में जहाँ भी मेरे शिष्य हैं, इस कथा का प्रचार करें, सुने, सुनावें, क्योंकि ये सारी कथाएं स्वयं श्री हनुमान जी प्रभु सुन रहे हैं, और हमारे मुखारबिंदों से जो आवाज़ निकल रही है वो स्वयं बोलने वाले श्री राम प्रभु हैं। मैं कुछ नहीं हूँ संसार में, मैं एक तुच्छ मानव हूँ।
इसलिए इस कथा को सुनिए, सुनाइए, अपना कल्याण करिए, जग का कल्याण करिए। कर भला तो हो भला। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय हनुमान। बोलो श्री राम प्रभु की जय, श्री हनुमान जी प्रभु की, श्री परम पूजनीय गुरु महाराज की जय हो। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।